देखो भाई, यदि झारखंड बोर्ड से 2022 में आप परीक्षा देने वाले हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट का फाइनल, तो आपको हम एक बात बताएंगे अभी जिससे आप बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। यदि आप मेरी बात को मानोगे तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, ये मैं रियली बता रहा हूं, आप सोच करके देखना और आप खुद वीडियो में कमेंट करोगे कि हां सर आप बात सही बोले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना होगा, तभी समझ पाओगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आगे हम आप लोगों का और भी मदद करेंगे। ठीक है, तो देखिए बात ऐसा क्या है, हम आप लोगों को इसलिए यहां पर बुलाए हैं कि आपको करना क्या है जिससे आप बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, यही मौका है। देखो, जैक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड 2022 का अभी नया नियम क्या बन गया है कि 2 ठो एग्जाम होगा। एक ठो एग्जाम आपका होगा नवंबर दिसंबर में और एक ठो एग्जाम कब होगा, मार्च अप्रैल में। ठीक है, 2 ठो एग्जाम होगा। तो दोनों जो एग्जाम होगा दोस्तों, तो दोनों का सिलेबस अलग है। टोटल आपका सिलेबस कितना है, 75% है भाई सिलेबस। ठीक है, तो क्या 75% एक ही बार में पढ़ना है? नहीं, 75% एक बार में नहीं पढ़ना है, 75% का आधा आधा पढ़ना है। ठीक है, और एग्जाम को 2 भाग कर दिया है और सरकार को यह भी शक है, ठीक है, सबको लगता है कि कहीं एक ठो एग्जाम यदि नहीं हुआ तो मेरा एक ठो से रिजल्ट बन जाएगा। तो आपके पास मौका, इसलिए हम बता रहे हैं कि अभी आपको कितना पढ़ना है, मात्र 37% सिलेबस पढ़ना है, केवल 37% सिलेबस आपको पढ़ना है। मैथ में देखोगे यदि 12 चैप्टर है तो 6 चैप्टर पढ़ना है, साइंस में यदि 10 चैप्टर है तो 5 चैप्टर पढ़ना है। तो एक तो चैप्टर आपका कम हो गया, मतलब कम सिलेबस पढ़ के भी आपका रिजल्ट बन सकता है। तो इसका फायदा उठाओ। दूसरा फायदा बहुत जरूरी है जो हम आपको बताएंगे। तो पहला फायदा क्या हो गया, ये आपके पास मौका है कि कम सिलेबस है, 75% नहीं है, 37% आपका सिलेबस है इस बार। ठीक है, हो सकता है इसी 37% से आपका रिजल्ट बन जाए। मान लेते हैं मार्च अप्रैल वाला एग्जाम नहीं होगा, सिचुएशन खराब होगा, तो सोचो जो विद्यार्थी इस 37% में एकदम दिल से मेहनत कर देगा तो उसका क्या होगा, 4-5 चैप्टर पढ़ के उसका अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं पड़ेगा कि 15 चैप्टर पढ़ना है, 10 चैप्टर पढ़ना है। और पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा, देख लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी तो देखो कि अभी आपको कितना पढ़ना है, मात्र 37%। मैथ में 4-5 ठो चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री में 4-5 ठो चैप्टर पढ़ना है, मतलब सब तो आधा आधा है। बाद में एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि अभी तो टाइम है, अभी सिचुएशन बढ़िया है। पहला एग्जाम आपका कंफर्म होगा, ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम जो होगा तो उस पर आप कम पढ़ के रिजल्ट बना सकते हो। समझ में आ रहा है ना, कम पढ़ के रिजल्ट बना सकते हो। दिसंबर के बाद जो होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी आपको कितना पढ़ना है। मैथ में मान लेता है यदि 14 चैप्टर है तो 7 ही चैप्टर पढ़ोगे, है कि नहीं, उस पर भी डिवाइड कर दिया तो और ये आसान हो गया। और दूसरा बात, एक तो ये फायदा हो गया कि कम चैप्टर पढ़ के आप रिजल्ट बना लोगे मात्र 37% पढ़ के। और दूसरा जो बात हम आपको बताने वाले हैं ये इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि क्या बोले हम। देखो, दूसरा बात है कि सबसे पहले ये समझो कि मार्च अप्रैल में जो आपका एग्जाम होगा उस पर क्या होगा भाई, लिखेगा कि गॉस थ्योरम को बना के प्रूफ कीजिए, लिखेगा कि नहीं लिखेगा, थेल्स थ्योरम बना करके लंबा सा दीजिए, जब मिलेगा 6 नंबर। लेकिन इस बार बाबू क्या है, दिसंबर और नवंबर वाला जो एग्जाम है, नवंबर दिसंबर में जो होने वाला है उस पे तो ऐसा नहीं है, उस पे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देके रिजल्ट बना सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम देके रिजल्ट बना सकते हो और हो सकता है यही आपका फाइनल रिजल्ट बन जाए। यदि सिचुएशन मार्च अप्रैल में खराब रहा तो इसी से आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो आपके पास 2 मौका है, एक तो कम पढ़ना है, मात्र 37% आपको पढ़ना है, और दूसरी बात ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो दोनों तरफ से आपके पास मजबूती आ गया कि एक तो कम ही पढ़ना है और दूसरा क्या आ गया कि ऑब्जेक्टिव देना होगा, वहां पर थ्योरम वगैरह नहीं बनाना होगा लंबा चौड़ा। तो 2 ठो फायदा हो गया। तो इन दोनों फायदों को कब उठाओगे, तो इन दोनों फायदा को अभी उठाओ। जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि कम पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है नवंबर दिसंबर में, और सरकार को भी शक है, सबको शक है कि यदि मार्च अप्रैल वाला एग्जाम नहीं हुआ तो इसी से हम रिजल्ट बना देंगे। तो याद करो उस समय जब मई जून में आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट यदि बन गया इसी 37% सिलेबस से रिजल्ट बन गया, तो उस वक्त कितना पछताओगे आप, कितना पछताओगे, थोड़ा सोच करके देखो। इसलिए हम आपको यहां बता दे रहे हैं कि यही मौका है, मार दो चौका, यही मौका है। इस मौके का एकदम 100% फायदा उठाओ। ठीक है, जो भी दिसंबर में नवंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसको एकदम 100% वैल्यू दे करके 50 मार्क्स का यदि एग्जाम है तो लगभग ट्राई करो कि हम 45 प्लस लेके जरूर आएंगे।
ठीक है, क्योंकि एक तो ऑब्जेक्टिव होगा, 4 ठो ऑप्शन देगा, एक ठो टिक करना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन वो वाला एग्जाम में क्या होगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, वो वाला एग्जाम थोड़ा सा अलग होगा, है ना। उस पे सब्जेक्टिव भी रहेगा, थ्योरम रहेगा, सब चीज रहेगा। लेकिन इस पे क्या है इस पे क्या है, जो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, इस पे तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा और कम चैप्टर पढ़ना होगा, 4-5 तो चैप्टर पढ़ना है और एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव। तो अब क्या लोगे, आप बताओ। तो यहां पर यदि फायदा नहीं उठाओगे भाई, तब तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है कि नहीं। सही बात बोल रहे हैं कि नहीं, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो यही मुझे बताना था कि नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होगा, इसका एकदम 100% फायदा उठाइए। आगे जो होगा देख लेंगे, ठीक है। दिसंबर के बाद एकदम फुल प्रिपरेशन करेंगे हम, मार्च अप्रैल का जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तो सब चीज ठीक है। तो नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है, उसको आप 100% फोकस करो। हो सकता है यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया तब, ठीक है। इसलिए एकदम इसका फुल यूज करना, 100% फोकस कर दो आप नवंबर दिसंबर एग्जाम में। पहले इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर करो, और यदि टाइम बचता है तो आप मार्च अप्रैल वाला भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि नहीं टाइम मिल रहा है तो आप अभी नवंबर दिसंबर में बस फोकस करो, क्योंकि नवंबर ज्यादा दिन नहीं है। अभी लगभग सितंबर आपका खत्म ही हो जाएगा, सितंबर आधा हो गया है, अक्टूबर आएगा, नवंबर में आपका एग्जाम है। अभी स्थिति बढ़िया है, सब ठीक ठाक चल रहा है तो चलेगा, एग्जाम आपका हो जाएगा कंफर्म। लेकिन आगे क्या होगा 6 महीना बाद, ये कोई नहीं जानता है। थर्ड वेव कब आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसलिए इस एग्जाम का फायदा उठाना, नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होगा उस एग्जाम का 100% फायदा उठाना, ठीक है। नहीं तो आप पछताओगे कि काश थोड़ा उस समय पढ़ते तो आज भी हम छक्का मार देते। लेकिन क्या गारंटी है कि आप बोलोगे कि नहीं चलो ना, नवंबर दिसंबर में नहीं हुआ तो क्या, हम मार्च अप्रैल में अपना दिखा देंगे बाहुबली। तो फिर यदि मार्च अप्रैल में आपको मौका ही ना दे तो क्या होगा। सरकार तो कहेगी कि आपको हम एक बार मौका दे चुके हैं, एक बार मौका दे दिया ना आपको नवंबर दिसंबर में, फिर आपको एक बार मार्च अप्रैल में भी मौका देगा। तो दोनों समय में ज्यादातर उम्मीद क्या है, ज्यादातर उम्मीद की छोड़ो, उम्मीद को छोड़ दो। अभी देखो आपके पास सबसे पहले टाइम कौन ठो आएगा, सबसे पहले नवंबर दिसंबर आएगा कि मार्च अप्रैल आएगा, ये बताओ। सबसे पहले कौन ठो टाइम आएगा, सबसे पहले आपका ईठू टाइम आएगा ना। तो इसके बारे में हम क्यों सोचें, इसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है, ये एग्जाम आपका अलग है, ये एग्जाम आपका अलग है। रिजल्ट कैसे बनेगा, या तो दोनों को जोड़ेगा या दोनों में से एक ठो, या तो दोनों को जोड़ देगा, यदि दोनों बढ़िया रहा तो दोनों का रिजल्ट जोड़ देगा, और या फिर दोनों में से एक ठो ये एग्जाम, जितना एग्जाम ले पाएगा उसी का रिजल्ट बना देगा। तो यही पूरा फंडा है। तो इसका फायदा उठाना, एक तो ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा आपको कम पढ़ना होगा और आसानी से एग्जाम पार हो जाएगा, होम सेंटर में भी एग्जाम होगा। तो इसका एकदम 100% फायदा उठाओ। और यदि आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज करना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, कब क्या जरूरत पड़ जाएगा मुझसे बात करना चाहते हो तो मोहन सर 51 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, अभी जाकर के तुरंत फॉलो कर लेना और मैसेज हाई लिख के भेज देना मुझे, ठीक है। मेरे कॉन्टैक्ट में रहना, बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछ पाओगे। और मेरा जो फैमिली चैनल है, ब्लॉग चैनल, कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो भी इस चैनल पर नए आए हो उस चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं स्टडी के साथ साथ अपना फैमिली वीडियो भी बनाता हूं, तो जाकर के जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।